ऐसी सरकार के घर में गोली नहीं बनी थी कि उनको मार दिया जाए। समझ लीजिए, कोई ऐसी सरकार के घर में गोली नहीं बनी थी कि उनको गोली के बंदूक पे अनोख के जो है कि जिस तरह उनको मारा गया है, जो भी उनको मारा है उसी तरह वो भी मरेगा। डरते हैं जी, शेर लोग थोड़ी डरते हैं। वो जानते हैं माफिया क्यों उनको बोला जाता है कि गरीब लोग अपनी बात कहीं कह नहीं पाते थे बड़ों के सामने या किसी। महिला नेता हैं, मिल गई हैं। मैं इनसे यहाँ के बारे में जानना चाहूँगा और बताएंगी। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है? मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया दिल की गहराइयों से करती हूँ कि आपके चैनल पे मेरे को मौका दिए हैं बात करने के लिए और मेरे आपके सामने बात रखने के लिए। मैं बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपको मेरे को मौका दिए हैं। मेरा नाम सितारा देवी है। मैं मोहम्मदाबाद की निवासी हूँ, जनपद गाजीपुर, वार्ड नंबर 2 की फतेहबाग की मैं सभासद हूँ। जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे मोहम्मदाबाद अफजाल अंसारी साहब का दरवाज़ा यानी पुछार करने के लिए। मुख्तार अंसारी जी का देहांत हो चुका है उसी एज में। इसको आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं और अच्छे लोग के लिए अच्छा ही लोग आएंगे, बुरे लोग के लिए बुरे लोग आते हैं। वो अच्छे थे, अच्छे लोग आए थे और क्या अच्छे नहीं रहते तो क्या मेरे धूप में इतने भाई आते हम लोग को बीच में। सबसे तो मिलबही किए हैं, उनके दरवाजे के पुछार भी किए हैं। हम लोग से भी हम लोग का परिचय ली हैं, हम लोग से भी हाथ मिलाए हैं। हम लोग भी उनसे मिल के बहुत हम लोग खुश हुए हैं कि कम से कम वो तो दुनिया में नहीं है लेकिन हम लोग के बीच एक नेता आए थे, हम लोग को भी हालचाल पूछे, हम लोग से भी हाथ मिलाएँ, हम लोग से भी परिचय पूछे और अपना जो है कि अरसान पकड़े गए हुए हैं। अच्छे लोग के लिए अच्छे लोग न आते हैं। आप बता रही हैं कि अच्छे लोगों के लिए ही अच्छे लोग आते हैं जी। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया हैं, गुंडा हैं, ज़मीन हड़पते हैं, गरीबों को सताते हैं या कुछ लोगों को प्रताड़ित करते हैं। कहाँ तक ये शरीफ है? वास्तव में मुख्तार अंसारी माफिया हैं या मसीहा? आपको एक हम रियल आपको बात बता रही हूँ। जो मुख्तार अंसारी के लोग माफिया बनाते हैं वो माफिया नहीं है। वो ख्वाब में सबके आते हैं, अभी मरे हैं लेकिन ख्वाब में सबके आते हैं। वो हीरो थे, वो माफिया नहीं थे। अगर माफिया रहते हैं तो आज भी आप एक हफ्ते का दिन गुजर गया, अभी देखे होंगे कि लाखों की संख्या में लोग आए थे। क्या उनके माफिया के लोग वजह से आए थे कि वो गरीबों के मसीहा थे उसके लोग आए थे, उनके व्यवहार से लोग आए थे, उनके अच्छाइयाँ जान के आए थे? क्यों नहीं हमारे प्रशासन जो है कि छूट दे दिया कि लोग आते हैं। और अभी तो समझ लीजिए कि 100 में 90% भीड़ था, 10% लोगों को आने नहीं दिया गया। अगर वो 10% भीड़ देखे होते तो पैर रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलती थी। और कौन कह रहा है कि वो माफिया है, ज़मीन हड़पते हैं? हम आपको ये बता रहे हैं कि जितनी वो ज़मीन वो हड़पने की आप बात कर रहे हैं, आज वही एक मुख्तार अंसारी मसीहा थे कि उनकी जगहों ज़मीन में कितने लोग का रोज़गार चलता है और कितने लोगों अपने नींद का चैन सोते हैं उनके ज़मीन में। बहुत सी गांव है कि लोग बसे हुए हैं उनके ज़मीन में। कौन कह रहा है कि वो ज़मीन हड़पते हैं? अगर वो किसी के दिए नहीं हैं तो किसी का लिए भी नहीं हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जिस गांव में अगर आप जाएंगे उनके मुंह से यही समझेंगे सुनेंगे कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा थे, आज भी हैं, आने वाले कल में रहेंगे, आज भी हीरो हैं और कल भी रहेंगे। मैं तो सैल्यूट मारती हूँ उस माँ को कि अपने कोख से ऐसे शेर पैदा की थी और वो शेरनी दूध पिलाई थी। मेरे बार बार उस माँ का सैल्यूट है। गीदड़ लोग न डरते हैं जी, शेर लोग थोड़े डरते हैं। वो जानते हैं माफिया क्यों उनको बोला जाता है कि गरीब लोग अपनी बात कहीं कह नहीं पाते थे बड़ों के सामने या किसी कार्यालय में। वो खड़े हो जाते थे, अपनी आवाज़ वहाँ उठाते थे, गरीबों के सर पे हाथ रखते थे, इसलिए उनको माफिया लोग कहते हैं। किसी किताब में नहीं लिखा गया है और अपनी मुँह ज़बानी से लोग कितना उनको गलत भदिया भदिया गलत गलत कहते हैं लेकिन ऊपर वाला नहीं कहता है। आप ये भी सुन लीजिए कि जिस तरह उनको मारा गया है, जो भी उनको मारा है उसी तरह वो भी मरेगा। आज उनको कोई मारा थोड़े नहीं हो, तो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है और वहाँ के लोग
बता रहे हैं, जिसे प्रशासन के लोग कह रहे हैं और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मौत तो हुई सर है। आप मेरी बात समझिए, क्यों नहीं डॉक्टर बोलेंगे? डॉक्टर की औकातें कहाँ है कि वो अपना रियल अपना बात दिखावे? डॉक्टर तो उन्हीं के बस में है, क्योंकि शुरू गोड़ से और पैर से लगाई और सर तक उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। तो बताइए उनका जो है कि घर में रोजी रोजगार नहीं है कि डॉक्टर अपना मर्जी से दिखाएगा, रियल बात दिखाएगा? ये बताइए। कुल तो छोड़िए, जब उनकी पहली बार तबीयत खराब हुई, उनको महसूस हो गया कि हमारे खाना में पायजन दिया गया है और हमको ऐसा ऐसा फील हो रहा है, अपने बेटे को बताए फ़ोन पे, अपने भाई को बताए फ़ोन पर, तो क्यों नहीं हमारे बैठे शासन के लोग उनके घर पे सूचना दिए कि आपके भाई के जेल में तबीयत खराब हो गया है, आप निकालिए और अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करिए। उनको ले जाया गया और थोड़ा सा भी इनको रिलैक्स मिला, फिर उसे जेल के अंदर ढकेल दिया गया। ये कौन ऐसा है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? शासन में बैठे लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, और कौन सा लोग हैं? हम आप थोड़ी हैं, बैठे लोग हैं जो कि उनके सही ढंग से इलाज नहीं करवाएं। अगर सही ढंग से इलाज करवाए होते तो जितने ऐसे गरीबों के उनके सर पे हाथ था, आज भी उनके सर पे रहेगा। वो उनके 2 बेटे हैं, उनका रहेगा। अभी बताइए कहाँ का ये नियम है? कितना बड़ा जो है कि अपराधी किए हैं अब्बास अंसारी कि उनको बेल पे छुट्टी नहीं मिला, उनको एक अपने बाप का जनाजा के नमाज पढ़ने के लिए। बताइए, एक ही दिन के लिए उनको आने दिए होते लोग। मेरी अपील थी हमारी अपनी सरकार से कि एक दिन के उनको पैरोल पर आने देते और अपने बाप के जनाजा का जो है कि नमाज पढ़ लेते हैं और जनाजा के मट्टी दे के वो फिर जहाँ पे तहाँ वो चले जाते हैं। प्रियल जब दाखिल हुआ तो उस समय जो जज के यहाँ दाखिल हुआ, वो जज शायद उस दिन छुट्टी पर था, तो न्यायालय पर तो सवाल उठ नहीं पाएगा, न्यायालय तो सबका है। न्यायालय सबका है सर, तो जज साहब छुट्टी पे थे, तो सरकार से हमारे सरकार से बढ़ के जो है कि जज साहब नहीं ना है। जज साहब तो उसी सरकार से जुड़े हुए हैं। माने जज साहब पर भी आप एक सवाल खड़ा कर रही हैं कि जज साहब भी सरकार के अधीन है क्या? सरकार से जज साहब डर रहे हैं? डर ही रहे हैं। न्यायालय भी कहीं ना कहीं सरकार के में दब रहा है, बंदे में बनी हुई है। सबके देखिए, आप हम और सब सरकार के हम लोग पल्लू पर जी रहे हैं, पल्लू पे हम लोगों को सरकार जिला रहा है, इसलिए कि उनका ही सब कुछ है। महंगाई चरम सीमा छू रहा है, कमर तोड़ने के अलावा वो लोग कुछ किया नहीं, झूठ बोलने के अलावा वो लोग किए नहीं, तो लोग को क्या हम लोग विश्वास रखें? आप बताइए। हम लोग जांच के मांगे न करेंगे, हम लोग अपीलें न करेंगे? मेरी तो गुजारिश है यही सरकार से कि अब से कम उनके मरने के बाद उनके साथ न्याय से न्याय दिलवाएँ और उनको अच्छा से अच्छा उनको इंसाफियत दिलवाएँ कि उनके जो नीचे मट्टी में कब्र दिला गया है उनको मरने पर उनको सुकून मिले। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि मेरी मांग पूरा करे। वो माफिया नहीं थे, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि माफिया नहीं थे। वो गरीबों का सर पे हाथ रखते थे और गरीब का हाथ उनके सर पे था कि जेल के अंदर कोई, आज तक मेरी बात समझिए कि कोई ऐसी सरकार के घर में गोली नहीं बनी थी कि उनको मार दिया जाए। समझ लीजिए, कोई ऐसी सरकार के घर में गोली नहीं बनी थी कि उनको गोली के बंदूक पे या नोक के जो है कि नोक से उनको उड़ा दिया जाए। उनको कोई ना कोई रचना रच के उनको मारा गया है। और ये मत सोचिए कि उनको दिल का दौरा हुआ है, ये आँख बंद करने के लिए लोग को दिखाया जा रहा है। उनको पायजन दिया गया है, उनसे सबूत दुनिया में देने वाला कोई नहीं है। जो खुद सबूत दे चुके हैं अपने ज़बान से कि हमारे खाना में जहर दे चुका आदमी, हम खाना खाए हैं तो हमारा पेट फूल रहा है, हमारी उल्टी हो रही है, उनके लीवर पीला हो चुका था। अभी बताइए कि हार्ट अटैक में पेट नहीं फूलता है, लीवर पीला नहीं होता है। हार्ट अटैक कब आता है? 3 बार आता है, तीसरे बार में 1 बार आता है, 2 बार आता है, जब तीसरी बार आती है तो लोग मर जाते हैं। इतना मुँह बोलने का मौका ही नहीं देता है हार्ट अटैक, सीना में दर्द होता है और तुरंत लोग जो है कि मर जाते हैं। उनको उल्टी होने का और उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उतना मौका ही नहीं आता है सर। अच्छा ये बताइए कि सरकार पर आप एक बार तीखी आवाज़ भी दे रही हैं कि सरकार का इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है, और सरकार से आप अपील भी कर रही हैं कि सरकार इसको न्याय का एक न्याय दे। तो सरकार जब इनको मार रही है तो सरकार न्याय कैसे देगी? सरकार के ऊपर आपका भरोसा है? सरकार के घर में अन्याय देने के लिए भी हक है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहेंगे तो न्याय दिलवा सकते हैं, ये बात नहीं है, सारा उनके हाथ में है। जो उनके साथ हुआ है
जो गलती हुआ है क्या हुआ है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो न्याय दिलवा सकते हैं, उनका पावर है, वो दुनिया हिला सकते हैं, उनके सारी हाथ में है, सत्ता पत्ता सब कुछ उनके हाथ में है, जो चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन मारने वाले उनको बाहरी लोग नहीं हैं, दूर दराज से नहीं आए हैं, यहीं के लोग उनके साथ जो भी घटना किए हैं यहीं के लोग किए हैं, कहीं दूर दराज के लोग नहीं किए हैं। वो भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर के नहीं हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उनके साथ जो भी उनके साथ ऐसा किया है, मैं कहूँगी कि भगवान उसी तरह उनके भी साथ हो, जो उनके साथ अन्याय किया है उससे भी बुरी हालत उसके साथ हो जो उनके साथ किया है। हमारी अपील बार बार यही आपसे है कि हमारी आवाज़ आप लोग दूर तक पहुँचाइए कि हम लोगों को जांच की मांग हो रही है। हम लोग भाईजान से बोलेंगे कि भाईजान आप सही उन दिल दिमाग हो जाए तो आप अपील करिए, आप दरखास्त डालिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप दरखास्त डालिए कि उनका सही से सही मरने पर भी इंसाफियत उनको मिले, जो लोग किए हैं उन्हीं के साथ भी ऐसा ही हो। हम यही आपके चैनल के माध्यम से अच्छा ये बताइए कि आज मुख्तार अंसारी साहब नहीं है तो उनका 2 बेटे हैं, अब्बास और उमर जी। अब्बास मऊ से विधायक हैं, उमर अभी विधायक नहीं है लेकिन वही कारोबार देख रहे हैं। अफजाल अंसारी जी को सांसद दिए हैं, सांसद का भी टिकट भी मिल चुका है। ये बताइए मुख्तार अंसारी के चले जाने के बाद क्या अब्बास या उमर या अफजाल अंसारी या सितुल्लाह चाहे इनके पूरे परिवार में क्या फिर एक किसी परिवार के लोगों पर लेबल लग सकता है कि गरीबों का मसीहा है? अरे सर, एक मुख्तार अंसारी चले गए तभी उनके 2 बेटे मसीहा हैं, अभी सबसे बड़े उनके भाई अफजाल अंसारी मसीहा हैं, अब उनसे जब सितुल्लाह अंसारी है विधायक, हमारे पूरे विधायक हैं, वो मसीहा हैं। अगर ये बताइए वो मवलिया रहते, गुंडा रहते, माफिया रहते तो क्या उनको जनता जेल में रह के उनको जिताती? क्या उनके मसीहे के मारे ने उनको जिताई है? लोगों को अच्छाई किए हैं तभी तो उनको जिताया है। हिंद मुसलमान हो के जाइए देहात में वो मंदिर बनवाए हैं, जाइए पता करिए, मीडिया लेकर बाहर निकलिए और बाहर लोगों से पूछिए कि मुख्तार अंसारी क्या थे। आज भी उनके 2 स्कूल चलती है कि गरीब का बच्चा उसमें पढ़ते हैं। और आपसे क्या मैं बोलूं बताइए, आज उन्हीं का बनाया हुआ स्कूल है कि कितने लोग उसमें से पढ़े हैं और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने उनकी ज़मीनें हैं कि लोग उस पर अपना राज कर रहे हैं। अब बताइए कैसे वो दूसरे के लूटते हैं। अच्छा ये बताइए कि मुख्तार अंसारी इस समय नहीं है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, लड़ेंगे सर, वो बारी विजयी होंगे। अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद बनेंगे, अब बन चुके हैं। हम ये भी आपको दावा कर रही हूँ कि बिना वोट अभी नहीं पड़ा है लेकिन वो जीत चुके हैं। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, उनकी कहने दीजिए, उनके लिए ये और अच्छा हो गया। अगर बेग कहे हुए बब्बर उंट से जीतेंगे, देखिएगा, आप कहिएगा कि हम मीडिया पे आपके चैनल के माध्यम से क्या बोली हूँ, वो जीत चुके हैं। अभी वोट नहीं पड़ा है लेकिन वो जीत चुके हैं। उन लोगों के मजबूरी में मजबूर किया गया है कि ऐसे हम लोग करेंगे तो अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे वो लोग ये दूर अभी सोच रहे हैं लोग। वो चुनाव अभी वोट पड़ा नहीं है लेकिन हम दावा करें कि वो चुनाव जीत गए हैं और जीत भी जाएंगे और अच्छा, जनता वोट देगी। आप भी एक महिला हैं और गाजीपुर का डीएम आरका अखौरी जी भी महिला हैं जी। आप भी महिला हैं, वो भी महिला है। महिला की वेदना को बहुत अच्छी ढंग से जान समझ सकती हैं। अफजाल अंसारी साहब के साथ उस दिन जिस दिन मिट्टी दी जा रही थी, डीएम साहिबा से जो भी नोक झोंक हुआ, क्या डीएम साहिबा के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव था या डीएम साहिबा अपने आप को खो दी, माने अपने माइंड को दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दी कि उनसे तीखी आवाज़ों में बात करने लगी और नसीहत देने लगी कि 15 लोगों से ज़्यादा मिट्टी नहीं देना चाहिए? क्या उनको आप क्या कहेंगे डीएम महोदय से? ये हमारी हाथ जोड़ के मिलती थी कि वैसा सलूक में उनको बात नहीं करना चाहिए। हम भी महिला हैं, वो भी हैं, एक महिला का महिला सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे डीएम महोदय को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम वो मर गए तो कम से कम जो दूर लोग दराज से आए थे उनको चुपचाप, आज की पब्लिक भी समझदार है कि आचार संहिता लागू है, ज़्यादा हरकत ना हो, लेकिन मट्टी देने के लिए उनको रोक छेक नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा गया है कि मट्टी और जनाजा के नमाज पढ़ने के लिए आप परमिशन लीजिए और मट्टी देने के लिए परमिशन लीजिए, डीएम महोदय के नहीं। लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर कोई मजबूरियां हो, इस ढंग से उस तरह पेश आई हो, या उनका तबीयत स्वस्थ ना हो, धूप के वजह से भी ज़्यादा बोल सकती हैं। अब डीएम महोदय के बारे में मैं क्या कहूँ, वो औरत थी, उनको ये कहना चाहिए कि चलिए कम से कम जीते पे नहीं लोग मिले हैं तो मरने पर कम से कम मट्टी दे ही के तो फतिया पढ़ के अपने दिल को तसल्ली मिटा ले कि हम नहीं आराम से मट्टी दे पाए हैं। अगर उन
कितनों मना की तो क्या जनता मानी? नहीं मानी। अब तक उनके जो है कि मट्टी उनके कब्रिस्तान पर पड़ रहा है। बताइए, दूर दराज से लोग जो उस दिन नहीं आ पाए आज तक मट्टी दे रहे हैं और मट्टी देते रहेंगे। अभी जब तक ये कार्यभार समझ लीजिए महीनों दिन तक चलता रहेगा। चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक और अब तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। मट्टी देने वाला सर, दूर से लोग आते रहेंगे, मट्टी देते रहेंगे। ऐसे हमारे डीएम महोदय को नहीं कहना चाहिए। उनको तो कहना चाहिए कि चलिए ठीक है भाई, एक दिन की बात है, सारे लोग अपना इज्जत से अपना मट्टी दें, अपने अपने घर जाएं। तो डीएम महोदय की तबीयत ठीक नहीं थी कि क्या था, अब तो वही बता सकती हैं भाई। उनको हम क्या कहें, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, वो भी औरत हैं। वो भी हो सकता है कि किसी के बंधन में बनी है भाई, नौकरी कर रहे हैं तो उनका दोनों फर्ज निभाना पड़ रहा है। हो सकता है कार्यालय का भी देखते हुए, शासन का देखते हुए जो है कि उतना उन्होंने अपना कड़े आवाज़ में उनसे जो है कि सलूकी से अपना बात की हैं। और ज़्यादा हम क्या बोलूँ, लोग सर यही हमारी आपसे निवेदन है कि हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचाइए कि जो हमारी सरकार बैठी है कम से कम उनकी आँख बंद न हो, आँख कब से भी खोल दें कि किसी मसीहा का इंसाफ दिलवा दें। बस हमारे चैनल के माध्यम से आपसे यही गुजारिश है कि ये आवाज़ हमारी दूर तक पहुँचाइए। अगर हम लोग को कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, नहीं हम लोग डरेंगे। हम लोग किसी के कर्ज नहीं खाए हैं, नहीं कर्ज खाने वाले हैं। हम गरीब आदमी हैं, गरीबी से जीते हैं, लेकिन गरीब की ही आवाज़ हम आपके सामने उठा रही हूँ। मुख्तार अंसारी के बारे में कोई कह रहा है कि माफिया है तो कहने दीजिए। मुख्तार अंसारी के 7 फुट अंदर चले जाइए और इस गांव से निकल के चले जाइए। ये मोहम्मदाबाद शहीदी धरती ऐसी धरती है कि यहाँ कभी बगावत नहीं होती है। हिंदू मुसलमान जो है कि मिल के आपस में रहते हैं, कोई सर्वा शिकायत नहीं है, कोई जतवादी नहीं है। वो परिवार बंधु कभी अंसारी बंधु कभी ये नहीं कहता है कि आप ये जाता हैं तो हम आपके काम करेंगे। कभी वो लोग ये नहीं कहते हैं कि आप ये बिरादर हैं तो हम आपका काम करेंगे। उनका एक दरवाजा ऐसा ही है कि सबका आंसू पूछते हैं अंसारी बंधु। उनकी ऐसा कोई कमी नहीं है। जो भी उनके सकी अनुसार है वो लोग घर पे पहुंचाने का काम करते हैं। बेटियों की शादी में जो है कि जो लगता है लगाते हैं, शादी करवाते हैं। जो उनके गरीबी में लोग सपरता है वो त्यौहार में सबके घर भेजवाते हैं। जो गरीब की बेटी की शादी नहीं होती है उनके दरवाजे पे जाता है तो उनके जो भी शक्ति अनुसार में होता है वो करते हैं। सर वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं, वो गरीबों के आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं। वो माफिया मवालिया गुंडा नहीं है। लोग अपने मर्जी से उनको कह रहे हैं। किसी किताब में नहीं लिखा है कि मुख्तार अंसारी माफिया है। लोग अपने जबान से कह रहे हैं। उनके जैसे माफिया कितने पूर्वांचल में घूम रहे, उनके जैसे माफिया गुंडा कितने जो है उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। क्या उनके पे जांच नहीं होती है? हमारी सरकार चाहे तो एक उनके अदालत में एक लोग का चिट्ठी पट्टा रखा हुआ है। हाँ, चाहते हैं हमारी सरकार तो हमेशा सबकी जांच करवा सकती है। क्या एक मुख्तार अंसारी उनके नज़र में गंदे थे? गंदे वो लोग बनाए हैं जो उनके साथ अन्याय कर रहा है। सर बस हम आपके हाथ जोड़ के मिलती चाहती हूँ कि बस आप लोग न्याय के लिए हम गुहार डाल रही हूँ, आप लोग न्याय डालिए। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो मित्रों, मैं मोहम्मदाबाद में था। मोहम्मदाबाद के सभासद हैं और मुख्तार अंसारी को मसीहा बताई इन्होंने। और मुख्तार अंसारी जी इस समय नहीं है। और जो जिलाधिकारी महोदय से उस दिन मिट्टी देते समय नोक झोंक हुआ था। एक महिला है, महिला की वेदना को समझ सकती हैं।